तो आज हम देखने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल 2024 10 सितंबर 3 शिफ्ट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी? तो वो आपकी है गंगा बेसिन। अब दोस्तों गंगा कहाँ से निकलती है? ये आपकी निकलती है यूके मतलब उत्तराखंड के पास गौमुख हिमनद से। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 25 मीटर है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी वो आपकी है यमुना, जो गंगा के दाहिनी ओर स्थित है। ठीक है दोस्तों। और गंगा नदी कहाँ-कहाँ बहती है? ये आपकी बहती है इंडिया और बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 से 18 में क्या कहा गया है? तो दोस्तों 14 से 18 में क्या कहा गया? ये कहा गया आपका समानता का अधिकार है। ठीक है, इसमें समानता का अधिकार बताया गया है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्या बोलते हैं, आपका 14 से 18 हो गया और आपका 19 से 22 के बीच में आपका क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। किस कद का? स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों। और आपका क्या बोलते हैं 23 और 24 में क्या है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है इसमें। ठीक है दोस्तों। और आपका 25 से 28 के बीच में क्या है? तो इसमें आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 28 और 29 और 30 में क्या है? शैक्षिक और संस्कृति से संबंधित अधिकार है। ठीक है दोस्तों। शैक्षणिक और सांस्कृतिक से संबंधित आपका अधिकार है। और दोस्तों एक आर्टिकल और बचा है, वो बचा आपका 32, जिसमें आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, जिसे भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है दोस्तों, संविधान की आत्मा बोला जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, टीसीटी का फुल फॉर्म बताना। तो दोस्तों टीसीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थायरो कैल्सीटोनिन। ठीक है दोस्तों, ये मतलब एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो थायराइड ग्लैंड से क्या होता है? स्रावित होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन्स होता है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा गया था आपका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? थायरो कैल्सीटोनिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उज्ज्वला योजना कब और कहाँ शुरू हुई थी? दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट हुई थी? ये आपकी स्टार्ट हुई थी 1 मई 2016 को। कहाँ से सबसे पहले किस मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कौन सा जिला था जहाँ ये स्टार्ट हुई थी? वो आपका जिला था बलिया। क्या था? बलिया था। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उज्ज्वला 2.0 कब स्टार्ट हुई? तो 2.0 स्टार्ट हुई आपका 2021 में। इसमें जो पहला जो जिला था वो क्या था? वो आपका था महोबा जिला था। ये किससे संबंधित है? ये आपके गैस सिलेंडर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो और रक्त नीति किसने अपनाई? तो दोस्तों आपको पता होगा गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। ठीक है दोस्तों। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? इसका शासनकाल जो रहा था वो रहा था 1265 से आपका रहा था 1286। ठीक है दोस्तों, ये इसका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो होती है आपके 124। और दोस्तों जो आपके हाई कोर्ट होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है 217, ठीक है, आर्टिकल के थ्रू होती है। दोस्तों ये आप जस्ट चेक करके मुझे बताना है कि मैं ये सही बताया हूँ या नहीं। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों हमको अभी इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, लेकिन दोस्तों हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न बता दे रहे हैं और अनुच्छेद बता दे रहे हैं जो आने वाली शिफ्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछ ले 263 अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? अंतरराज्यीय परिषद से संबंधित है। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद। इसकी स्थापना इसलिए हुई थी, जो केंद्र और राज्यों के बीच कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो इस परिषद के द्वारा क्या होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है दोस्तों। और आप अनुच्छेद याद कर लीजिए, अनुच्छेद 51, जिसमें अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 36 याद कर लीजिए, तो इसमें क्या बताया गया है? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनकी परिभाषा बताई गई है। और 37 में इसके सिद्धांत का वर्णन किया गया। ठीक है दोस्तों, इसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और दोस्तों आपका 44 में क्या है? समान नागरिक सिविल संहिता। ठीक है दोस्तों, समान नागरिक संहिता। ठीक है दोस्तों, ये है आपका। और दोस्तों क्या बोलते हैं, आप याद कर सकते हैं
120 आर्टिकल, जिसमें क्या है जो सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज होगी या तो आपकी हिंदी होगी या तो आपकी इंग्लिश होगी, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो आर्टिकल 143 है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें क्या है जो प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मुद्दे पे सलाह ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसमें बताया गया है। और दोस्तों आपका 140 किससे संबंधित है ये पूछा जा सकता है, तो ये आपका संबंधित है कैग से। वर्तमान में के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, वो है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये भी याद रखना। ठीक है दोस्तों, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और दोस्तों आपका पूछा जा सकता है 76 ये किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये संबंधित है अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी जी से। और 75 आपका पीएम जी से संबंधित है, ये आपको पता ही होगा। और दोस्तों 72 क्या है, 72 में आपका प्रेसिडेंट की जो क्षमा दान की शक्तियां हैं उससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये याद करते रहना, ये आए हुए हैं सभी शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों। और आपका कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट, और आपका इम्पोर्टेंट आर्टिकल थी जिसमें राज्य की सीमाओं के बारे में बताया गया। ठीक है, राज्य की सीमाओं से संबंधित है, राज्यों की सीमाओं से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 16 अवसर की समानता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अवसर की समानता। 15 किसी भी व्यक्ति को उसके लिंग जाति आधार से, मतलब लिंग जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये इसमें बताया गया। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके अनुच्छेद थे जिन्हें आपको याद करके जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।